अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, ये रोज़न की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लोगों का जो टॉपिक है वो है द फंडामेंटल लॉजिक एंड प्रूफ। तो इसमें हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो है प्रोपोर्शनल लॉजिक क्या होता है, इसको यानी प्रोपोर्शनल लॉजिक क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें प्रोपोर्शन जो है ये यानी एक स्टेटमेंट है जिसका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स में आए। तो ये आपके पास है, इसकी जो डेफिनेशन आपने करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक। ये जो लाइन है कि आपसे पूछा जाए प्रोपोर्शन क्या है, तो आप कहते हैं कि इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, यानी कि जो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। मतलब एक ही टाइम में ट्रू भी और एक ही टाइम में फॉल्स नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या है कि प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन आपने देखी है, प्रोपोर्शन जो है क्या कहते हैं, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो एक तो ये आपने उसकी डेफिनेशन कर ली है। अब एग्जाम्पल जहाँ तक बात है कि आपको पता है कि ये एग्जाम्पल आपने करनी है, और ये है कि ऐसी स्टेटमेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे जितनी भी दी हुई हैं, ये स्टेटमेंट कुछ ट्रू हैं और कुछ फॉल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट आप देख लें। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में भी आप देख रहे हैं कि 4 हमें डिफरेंट दी गई हैं सेंटेंस दिए हुए हैं। इनमें से व्हाट टाइम इज़ इट इस तरह है, रीड दिस केयरफुली, x+1 = 2, x+y = z। तो ये जितनी भी स्टेटमेंटें दी हुई हैं इनका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं दिया जा सकता, सो कि ये जो है आपका प्रोपोर्शनल नहीं है। उसके बाद जो की पॉइंट्स हैं वो हैं, एक होता है प्रोपोर्शनल वेरिएबल। इसका आपको पता हो कि प्रोपोर्शनल वेरिएबल क्या होता है, या इसको हम कहते होते हैं सेंटेंशनल वेरिएबल भी कहते हैं। इसके अलावा ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, ये 3 वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग आपको पता हों। ये वेरिएबल जो है इसका आपको प्रोपोर्शनल वेरिएबल जो होता है इसको हम कहते हैं वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनल। जो प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करता है उसे प्रोपोर्शनल वेरिएबल कहते हैं। यानी कि आगे जाके आप देखेंगे कि हम लिखते होते हैं जैसे P एंड Q, तो P और Q जो हैं इनको हम प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स कहते हैं। और ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे जो ऑथर है उसने हमें अरिस्टोटल की एग्जांपल दी हैं कुछ, ये कब जो है ना पैदा हुए और किन किन चीज़ों का हमें इन्होंने बताया है। तो इसमें स्टूडेंट आपका जो की वर्ड्स हैं, एक तो है यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एटॉमिक जो प्रोपोर्शन है ये वर्ड है। इसको देखें, प्रोपोर्शनल दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सिंपलर प्रोपोर्शनल आर कॉल्ड एटॉमिक प्रोपोर्शनल। यानी कि उसको मज़ीद सिंप्लीफाई ना किया जा सके, मतलब उसको मज़ीद ब्रेक डाउन ना किया जा सके, उसको हम कहते हैं जैसे एटम छोटा होता है इसी तरीके से एटॉमिक प्रोपोर्शन कहा जाता है। उसके बाद तो अगला है द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील विद प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल कैलकुलस। और जो इसको डील किया जाता है, जिस कोर्स के अंदर इसे पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल कैलकुलस कहते हैं, या प्रोपोर्शनल लॉजिक कहा जाता है। यानी जिस कोर्स के अंदर इसको पढ़ा जाता है। इसको जो डेवलप किया गया है वो सबसे पहले जो ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल है, जो कि 2300 ईयर अगो उसने इसे जो है ना हमें यानी इसके अंदर उसे हमें अरिस्टोटल ने इसके बारे में बताया है। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे पहली बात यहाँ पे कि आपको ये पता हो कि कंपाउंड प्रोपोर्शनल क्या होता है। वर्ड जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब ही आप ले सकते हैं कि हम कहते हैं न्यू प्रोपोर्शनल का कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शनल यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके जो स्टेटमेंट हम एक बनाते हैं उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब ये कि जिसमें एक से ज़्यादा जो लॉजिक होते हैं वो आपस में किसी टर्मिनोलॉजी से मिले होते हैं, जो कि आप आगे टेबलेटेड फॉर्म में देखेंगे, तो उसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये कुछ चीज़ों के वर्ड्स, कुछ लफ्ज़ हमने पढ़े हैं, क्योंकि जब MCQs बेस पे आपको ये पूछे जाते हैं या जनरल कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो उस वक्त अगर इन चीज़ों का आपको इल्म ना हो तो आप उसको नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद देखें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने जब भी पढ़ना है तो ये जो एक तो एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से पढ़ना है और दूसरा ये जो डेफिनेशन होती है जो बुक में कलर की होती है वो वाली तैयार करना आपके लिए नेसेसरी है। तो स्टूडेंट हमारे पास है कि लेट पी बी अ प्रोपोर्शन, एक पी जो है वो प्रोपोर्शन है। द नेगेटिव ऑफ पी डिनोटेड बाय नॉट पी, ये जो है नेगेटिव को हम नॉट पी लिखते हैं, आल्सो डिनोटेड बाई पी के ऊपर बात डाल दें। इज द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट द केस दैट पी। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, आप नॉट पी के बारे में पहले से जानते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं कि अगर आपको कोई एक प्रोपोर्शन क्या, ये एक सिंबल है पी जो ट्रू या फॉल्स को शो कर रहा है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स को शो कर रहा है इसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। और ये नेगेटिव कब होता है, जब अगर वो ट्रू हो तो उसे फॉल्स कर दें और अगर फॉल्स हो तो उसे ट्रू कर दें। इट इज़ नॉट द केस दैट पी, यानी कि इट इज़ नॉट द केस दैट पी, क्योंकि आगे जाके आप सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको इसकी थोड़ा सा आइडिया हो। That proportional not P is read not P, the truth value of the negative of P is the opposite of the truth value of P। तो इस डेफिनेशन में सिर्फ आपको इतना बता दिया गया है कि जब आप कोई एक वैल्यू लेते हैं तो उसका जब नॉट लेते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर वो ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी और अगर फॉल्स हुई पहले से तो फिर ट्रू हो जाएगी। एक तो आपने ये देखा। उसके बाद ये सिंबल जो हैं, चूँकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का सिंबल पड़ा हो, नॉट पी इस तरह हो या इस तरह हो, आर दी मोस्ट कॉमन नोटेशन यूज इन मैथमेटिक्स टू एक्सप्रेस द नेगेटिव ऑफ पी। अदर नोटेशन यू माइट सी आर नॉट पी, ये इस तरह भी लिखी हो सकती है, इस तरह भी, इस तरह भी और इस तरह की। तो आपने देखा कि ये बहुत सारी नोटेशंस में मुख्तलिफ ऑथर लिखते हैं जो कि हमारे रोज़न की बुक में ये बता दिया गया है कि इन पैटर्न पे लिखी हुई चीज़ को आप सबको नॉट पी ही समझा जाता है। किसी और बुक से पढ़े तो वो शायद किसी और सिंबलिक नोटेशन में मौजूद हो, लेकिन मीनिंग यही होते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नीचे एग्जांपल्स दी हुई है जो कि एग्जांपल आपने देखनी भी हैं और उनके नॉट को समझना भी है कि नॉट के मीनिंग में क्या लिया जाता है। ये एग्जांपल जो है ना 1 बाय 1 आपने पढ़नी भी हैं और इन्हें सॉल्व भी करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो एग्जांपल दी गई है इसमें हम इसको ले लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा समझ सकें नेगेशन के बारे में। अच्छा, जो नेगेशन साइन होता है वो हमारे पास कैसे लिखा जाता है, ऊपर आप उसे देख चुके हैं। नेगेटिव जो है यानी कि उसे उसका उल्ट जो है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले है कि फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमें ये जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमें कहा गया कि इसका नेगेशन देखें। वेडिना स्मार्टफोन हैज़ एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। तो हमें ये कहा गया है कि वेडिना का जो स्मार्टफोन है उसकी जो मेमोरी जो है कम से कम जो है वो 32 GB है। अब हमने इसका नेगेटिव बनाना है, यानी कम से कम 32 GB है। तो नेगेटिव जो है वो आपने इन एक्सप्रेस दिस इन सिंपल इंग्लिश, और सिंपल इंग्लिश में इसे एक्सप्रेस करना है, यानी कि नेगेटिव भी बनाना है और सिंपल इंग्लिश में लिखना भी है। अब नीचे देखें, द नेगेशन अन इज, अब हम इसका नेगेशन बना रहे हैं, यानी कि इसको बदल रहे हैं, स्टेटमेंट को नेगेटिव बना रहे हैं। It is not the case that Verina smartphone has at least 32 GB of memory। तो ये जो है ना, ये हमने लिख दिया it is not the case that, ये लाइन लिखी है, बाकी सारा हमने वही देख के लिखा है। तो मतलब ये कि नॉट कर दिया हमने। और अब हमें ऑप्शन ये है कि हम ज़रूरी नहीं कि यही वाली लाइन लिखें, अदर वन दूसरी लाइन देखें तो हम लिखते हैं इसे वेडिना स्मार्टफोन, यहाँ तक तो वही है, डज नॉट हैव एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी, या तो फिर हमने जस्ट ये वर्ड डज नॉट यूज़ कर दिया है उस स्टेटमेंट में। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 ये है। थर्ड में हम कहते हैं कि और बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हैं कि वेडिना स्मार्टफोन हैज़ लेस देन, अब यहाँ पे था हैज़ एट लीस्ट, तो एट लीस्ट को हमने लिख दिया लेस देन, यानी वहाँ था कम अज कम और यहाँ हमने लिख दिया इससे कम, मीन के उसका उल्ट हो गया। तो 32 GB ऑफ मेमोरी। तो अब आपने स्टेटमेंट जो है एग्जाम्पल नंबर 4 में जो देखी है वो आपको बताया गया है कि नेगेशन फॉर्म में लाने के लिए आप लोग कोई भी पैटर्न जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
मतलब वो, लेकिन हमें प्रॉब्लम तब होती है अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी हो तो उसका नेगेशन बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर हमें पहले से नेगेशन की फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ जाके स्टूडेंट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉट या लेस देन या इन सिंबल को समझना ज़रूरी होता है, जो कि होप्स हो कि आप ये लेक्चर जब प्रॉपर वे से देखेंगे तो आपको ये इशू आने वाला नहीं है। अब मैं चलता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट शीट पे। अब स्टूडेंट हमारे पास है, यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं जो कि शायद आपको कम्प्लीटली तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये कि ये टेबल नंबर 1 है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक P है और नॉट P है। अगर P ट्रू था तो जो नॉट P है आपके पास वो जो है हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, और जो फॉल्स था वो फिर ट्रू आ रहा है। ये आपने यहाँ पे देखा है। अब यहाँ पे है टेबल 1 जो है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि यानी कि नेगेशन में जस्ट हम उसमें चेंज लाते हैं। डेफिनेशन नंबर 2 देखें आप, तो इसमें है कि लेट P एंड Q बी प्रोपोर्शन, अगर दो प्रोपोर्शन हों, द कंजुगेशन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P एंड Q, इसको हम इसका कंजक्शन कहते हैं। द कंजक्शन जो है P एंड Q एंड द प्रोपोर्शन ऑफ P एंड Q, द conjunction P and Q is true when both P and Q are true and is false otherwise। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमें ऊपर हमने नेगेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन में स्टूडेंट हमारे पास ये है कि अगर कंजक्शन सिंबल को हम ऐसे डालते हैं, इसमें यह होता है कि अगर स्टेटमेंट्स में से दोनों अगर ट्रू हों तो ये ट्रू करता है, अदरवाइज ये फॉल्स करता है। तो ये हमारे पास टोटल इसकी स्टेटमेंट है। इसके लिए भी आपको जो है ना एक टेबल जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। नीचे जाके तो हमें एक एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल नंबर 5। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखें एग्जांपल नंबर 5 में, फाइंड द कंजक्शन ऑफ द प्रोपोर्शनल P एंड Q वेयर P इज द प्रोपोर्शन Rebecca PC has more than 16 GB free hard disk space and Q is the proportion the processor in Rebecca PCs run faster than 1 GB। तो यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि आपने कंजक्शन फाइंड करना है P Q के दरमियान में, जबकि एक हमारे पास यहाँ पे रिबिका है, उसका जो PC है उसमें 16 GB फ्री हार्ड डिस्क मौजूद है, और Q जो है वो एक प्रोपोर्शनल है जो कि रकीबा PC रन फास्टर देन 1 GB। तो दो चीज़ें दी गई हैं। नंबर 1 P शो कर रहा है कि रकीबा के कंप्यूटर में 16 GB से ज़्यादा हार्ड डिस्क खाली है, जबकि जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको Q से शो किया गया है, और उसकी जो है ना वो उसकी वो है 1 GB से फास्टर वो चल रहा है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्यूशन के अंदर कंजक्शन को डिस्कस करना है। तो हम नीचे देख रहे हैं द कंजक्शन ऑफ दीज प्रोपोर्शन P एंड Q इज द प्रोपोर्शन Rebecca's PC has more than 16 GB free hard disk space and the processor of Rebecca PCs run faster than 1 GB। This conjunction can be expressed more simply in Rebecca PC has more than 16 GB free hard disk space and it process run faster than 1 gigahertz। For this conjunction to be true, both condition given must be true। It is false when one or both of the condition are false। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर कंप्यूटर के अंदर 16 GB से ज़्यादा डिस्क स्पेस है तो फिर कंप्यूटर जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड से रन करता है फास्टर। लेकिन अगर कोई एक स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, यानी कि अगर आप 16 GB के बजाय 15 GB करेंगे और दूसरी साइड पे 1 गीगाहर्ट्ज़ ही रहने देंगे तो आंसर गलत आएगा। फिर अगर एक 16 GB ले लें और दूसरे को 2 गीगाहर्ट्ज़ कर लें तो फिर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब ये कि ये दोनों कंडीशनें यानी 16 GB और 1 गीगाहर्ट्ज़ अगर लिखी हुई हों, इन दैट केस रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इस एग्जांपल से आपने क्या सीखा है? इस एग्जांपल से ये सीखा है कि कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर अगर आप स्टोरेज को 16 से कम करोगे तो उसकी स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज़ नहीं रहेगी, और जब अगर आप लोग उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हो यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज़ को
2 गीगाहर्ट्ज़ करना चाहते हैं और उधर से 16 GB ही रहने दें, तो फिर वो बात गलत होगी, क्योंकि वो स्पीड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हम लोग। उसके लिए भी हमें शायद दोनों चीज़ों को ही चेंज करना पड़े। इसके बाद जो है स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है यहाँ पे डिसजंक्शन जो है ये आपको पता है कि इस तरह लिखा जाता है, और इसकी भी आपने इसी तरीके से एग्जांपल करनी है, और ये जो कंप्लीट चैप्टर है इसे देखना है और किस तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। थैंक यू वेरी मच।